जय हिंद मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपको इस छोटे से परिवार में। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग क्लास 18 तक देख चुके थे लेक्चर। आज होगा क्या, देखिए कोई बच्चे का काम है, आया होगा सामने और लेक्चर को ना ई मिटा दिया है, एल से, ठीक है। लेक्चर 19 आज होगा, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग, इससे पहले क्वेश्चन दिए थे आपको बहुत सारा, बोले थे कि उसमें मिलाना नहीं है, सेम कैटेगरी बता दिए थे। यहाँ तक कि क्वेश्चन देने के बाद फिर एक आधे को हिंट्स दे दिए थे कि कैसे क्या करेंगे। आशा करते हैं क्योंकि बन गया होगा वो, और नहीं बना होगा तो ऐसा सोच भी नहीं सकते कहाँ नहीं बना होगा। आप लोग सोचिए, क्योंकि उसको 3-4 बार फिर रिवीजन करके देखिएगा, बैक करके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्या, क्योंकि मिलाने वाला कुछ है नहीं तो मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि पिछले बार पूरा मिला दिए, अच्छा से मिला दिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब है नेक्स्ट टाइप में, अब वो टाइप हो गया, इसके बाद कुछ ये चलेगा, उसके बाद सिद्ध करने वाले में आ जाएंगे हम लोग, बहुत जल्द ही सिद्ध करने वाले में आएंगे, ठीक ना। हाँ ठीक से थोड़ा चलिए देखिए। तो साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच पदों में व्यक्त करना है। ये बहुत सिंपल है। देखिए ये क्या बोला है, ये दे दिया है, बोला है 0 और 45 के बीच के कोण में आपको सजाना है, ठीक है। तो कैसे सजाइएगा बताइए, पहले लिख लीजिए साइन 67 प्लस कॉस 75, ठीक है। अब सोचिए, आपको देखिए बात ये है कि आपको लाना है साइन 67 में, यहाँ पे कॉस 75 में। अब सोचिए बनाइए कैसे लाएंगे बताइए। आपको याद भी करवा चुके हैं साइन 90 थीटा क्या होता है, कॉस 90 थीटा क्या होता है, याद करवा चुके हैं। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 2 सेकेंड का हम समय दे रहे हैं, करिए करिए, कुछ दिमाग लगा नहीं। देखिए दिमाग लगेगा, साइन लिखिए 67 क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस कितना लिख सकते हैं बताइए। तो सर अब यहाँ आपको ये नहीं कीजिएगा, जैसे पिछले बार कहानी कर चुके हैं ना कि ये वाला पूछेगा, मतलब ये वाला बदलना है तो ये वाला घटा लेंगे। अब ये दोनों मिल के तो 90 हो ही नहीं रहा है, हमको अलग अलग करना होगा। तो आपको क्या करना है, 67 में से कितना घटाएंगे, अब अपना सोचिए, 90 में से 67 घटाइए कितना होगा 23। तो साइन 90 माइनस 23 करेंगे, हो गया। घटाएंगे तो 67 आ जाएगा ना। कहने का मतलब हम साइन को ऐसा करके लिखे हैं ना कि साइन 90 में 23 करेंगे तो साइन 67 डिग्री आ जाएगा, 67 आ जाएगा, ठीक है। प्लस अच्छा कॉस को क्या कर सकते हैं, तो कॉस इसको भी कीजिए 90 माइनस कितना करेंगे कि 75 आएगा। तो 90 में से कितना घटाएंगे तो 75 आएगा। सर 90 में 25 नहीं 75 5 80 10 15, ठीक है। तो सर 15 घटाएंगे तो आ जाएगा, लिख दिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब बताइए सर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह क्या है 23 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 15, ठीक हो गया। प्रयास कितने करते हैं ना कि धीरे धीरे बोले, होता ही नहीं। हड़बड़ा के हाल बोलने के कारण है कि होता है ना, थोड़ा सा हो जाता है। चलिए थोड़ा थोड़ा करके प्रयास करेंगे, समझ गए, बन गया। देखिए 23 और 15 0 और 45 के बीच में है ना, हो गया, कहानी ख़त्म। बस यही कहेगा आपको सजा देने के लिए, तो उम्मीद करते हैं हो जाएगा। चलिए इसको बनाइए, हम इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन हम देते हैं, ये तो समझ गए। अब हम क्वेश्चन देते हैं इस पर, आप लोग बनाइए, एक हाथों को और बनाइएगा तो बनाइए, नहीं तो बना के लाइएगा, ठीक है। हम सिर्फ मिटाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है आगे। सब में वही है, एक बार सेम रहेगा। हम ये क्वेश्चन, ये मानिए कि हम फिर से मिटा रहे हैं। अब यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइए एक, क्या है लिखिए कॉट, क्या है कॉट है ना, कॉट 85 लिखिए, कॉट 85 प्लस कॉट 85 प्लस कॉस 75 लिखिए, कॉस 75। इसको वही करना है, 0 और 45 के बीच में ही लाना है। चलिए बनाइए, दिखाइए बना के क्विक फास्ट। तब तक हम 2 क्वेश्चन देंगे घर से बनाने के लिए, अब बाकी बाद बना देंगे। चलिए तो हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, फिर वही काम, कॉट 85 प्लस कॉस 75। इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस बोला है सजाने के लिए, सजा दीजिए। कॉट तो कॉट 90 में से कितना घटाएंगे कि 85 आएगा, तो सर 15 नहीं 5, 50 ठीक है। प्लस कॉस तो कॉस 90 में से कितना घटाएंगे कि 75 आएगा, तो सर 90 में से 15 घटाएंगे ना तो 75 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए कॉस 90 कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो tan थीटा, तो लिखिए tan 5, ठीक है। अब प्लस कॉस 90 थीटा क्या होता है, साइन 15, हो गया आंसर। अब यहाँ जो भी है हमको मतलब नहीं है, हमको 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में पदों में व्यक्त करना है, समझ गया ना। तो यहाँ कुछ भी आए
हमको उससे मतलब नहीं है। हमको ये 0 से 45 के बीच में आ गया ना, 5 और 15, 0 और 45 के बीच में है ना, 0 और 45 के बीच में है, हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बन जाएगा आप लोग से। चलिए पॉज करके उतारिए इसको। अब हम मिटाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, हाँ आप कहेंगे सर आप तो बोर्ड है, आप तो मिटा लेता है, लिख देते हैं, इतना हमारा लिखना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, लिखते रहिए, नहीं लिखिएगा तो कैसे काम चलेगा। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देते हैं। एक तो हम पहला क्वेश्चन थ्योरी में बताया, अब एक बता दिया, 2 नंबर, अब 2 3 देते हैं, आप बनाइएगा। ठीक है, साइन 80 प्लस साइन 80 प्लस क्या है, कॉट 60, कॉट 60 है ना। अच्छा, इसको 0 और ये भी 0 45 से सजाना है। एक और क्वेश्चन लीजिए 3 नंबर, क्या है, कॉस 65, देखिए कॉस 65 प्लस tan 72, tan 72। चलिए बाकी बात सेम है, कहानी सेम है। ठीक है, सेम लिख लीजिएगा, हो जाएगा। एक और दे दे, इसमें यहाँ पे लिखिएगा तो यहाँ पे 0 डिग्री कर लीजिएगा और यहाँ 30 कर लीजिएगा, और यहाँ कभी कभी 30 भी दे देगा, जो भी नहीं है कितना ही देगा। ठीक है ना, अब बाकी बात सब सेम रहेगा। ठीक है, 4, रुक जाइए, काट दीजिए, फ़ोन काटिए थोड़ा सा। ठीक है, वैसे कर लीजिए, ठीक से उतारिए। देखिए तो समझ गए। एक और क्वेश्चन लिखिए, देखिए वहाँ ठीक है ना। चलिए देखिए, tan 75 tan 75 और लिखिए माइनस कॉट 60 माइनस कॉट 62, कॉट 62 को 0 और 30 यहाँ भी लिखिएगा, को 0 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, 0 और 30। ठीक है, डॉट डॉट। चलिए चारों क्वेश्चन, मतलब तीनों क्वेश्चन हैं, 2 3 4, ये आपको बनाना है तीनों। जल्दी तारीख तो इसको क्विक फास्ट। चलिए सब तो ठीक ही है, दिक्कत नहीं है। चलिए दिख रहा है ना आप लोग को। चलिए इसको उतारिए, इसको मिटाते हैं क्या। चलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है कभी कभी, फ़ोन है वगैरह वगैरह। अब क्या करना है से बताइए। ये टाइप आपका सब खत्म हुआ, अब आप लोग बहुत आगे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब उम्मीद है। चलिए फार्मूला से लिखाए थे, से याद वाद है या भूल गए हैं से बताइए, कौन फार्मूला। तो अब सब फार्मूला क्यों जाएगा, हम चाहते हैं कि सबको एक तरफ कर दें, एक जगह। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए, करते हैं सबको। ठीक है, चलिए पहला फार्मूला, चलिए फार्मूला हम एक तरफ कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, और फार्मूला पहले भी है तो कुछ फार्मूला को पीछे छोड़ेंगे, जो अभी जरूरी पड़ेगा उसको एक तरफ करेंगे। ठीक ना, एक साथ ही। पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या था सर, 1 था ना। देखिए कहानी पूरा हो चुका है, फिर से हम कहानी को मतलब सिर्फ फार्मूला को एकत्रित करवा रहे हैं, क्योंकि अब फार्मूला सामने में रहेगा तो आप लोग को बार बार रिविज़न करने में ठीक रहेगा, तो कर लीजिए। तो देखिए ये 1 हुआ। अच्छा सर अब प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ वाला कहानी हो चुका है। ठीक है, अब सिर्फ हमको कर देना है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बताइए सर, तो 1 प्लस, प्लस में है ये। देखिए एक आपको अगर ये याद है ना, तो इसे 3 फार्मूला बता दिए हैं, आप लोग को याद भी होगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में था ना, गया था माइनस में। ठीक है, ये थोड़ा ना कुछ ज़्यादा ही बकवास लेखा हम घेर दिए है ना। चलिए मिक्सअप कर देते हैं। ठीक, और नहीं हो क्या अभी, छोड़िए। चलिए देखिए साइन थीटा बराबर, चलिए ये हो गया। एक क्या होगा साइन, एक तो इस याद रखिएगा, कभी भी ये रहेगा ना तो उसके बदला में ये बैठा सकते हैं, चाहे ये रहेगा ना तो इसके बदला में ये बैठा सकते हैं। बराबर है मतलब दोनों बराबर है। हम कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई दो बॉयज़ है या फिर 2 गर्ल्स है, दोनों बहन बराबर है। ठीक ना, तो इसकी जगह पर उसको बैठा सकते हैं, उसकी जगह पर इसको बैठा सकते हैं। ठीक ना, कहाँ पर पता है ना, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, ज़्यादा दिमाग ढूंढ नहीं लगाइएगा, हटाइए ना। चल ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होगा सर, तो इसका उधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो गया। चलिए इसी प्रकार अगर हमको कॉस निकालना हुआ तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब साइन होने जाएगा तो कितने में जाएगा बोलिए, माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है सर। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, तो सर कॉस थीटा रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि आप समझ रहे हैं ना, इसके जगह पर इसको बैठा सकते हैं या इसके जगह पर इसको बैठा सकते हैं, इसके जगह पर इसको बैठा सकते हैं या इसके जगह पर इसको बैठा सकते हैं। क्लियर। चलिए इसमें अब कुछ ना बचा जो तोड़ फोड़ कर सके, उलट पुलट कर सके, नहीं।
नहीं, क्योंकि माइनस होता तब ना एक और फॉर्मूला बन सकता था, माइनस तो है नहीं, अब इसमें कोई नहीं बन पाएगा। चलिए आगे आइए, दूसरा क्या था, दूसरा होगा, चलिए तो ये हो गया आपका, ये अब है कौन वाला बताइए, टेन कॉट वाला है कि कौन वाला है, देखिए तो हाँ टेन वाला है, लेकिन टेन वाला में ध्यान रखना है क्या है, तो सेक स्क्वायर थीटा याद है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है बोलिए सर, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। चलिए ये फॉर्मूला अब इससे निकालिए, ठीक है निकालिए सर, याद है ना, एक सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लेगा, एक लेगा कॉसेक स्क्वायर किसको लेता है, माइनस कॉट स्क्वायर लेता है, ठीक ना। तो चलिए पहले इसको देखते हैं फिर उसको देखेंगे। आइए सेक स्क्वायर थीटा अगर निकालना होगा तो क्या होगा, 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा होने जाएगा था प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। चलिए इतना तो समझ गए। आइए सेक थीटा निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो सर आप बताएं स्क्वायर जब भी हो जाता है बराबर के बाद तो वर्गमूल बन जाता है रूट, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, सजा के लिखते चलिए एकदम लाल बुल से अच्छा से, ये हो गया। अच्छा टैन निकालना है तो सर टैन को नहीं ले जाएंगे, टैन को देखिए हम इधर रफ में कर देते हैं, सेक है स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है ना बराबर 1 है ना, तो हम किए किसको नहीं ले गए, तो सेक स्क्वायर थीटा और 1 को नहीं ले, प्लस में नहीं आया था माइनस में 1 अब बराबर में गया था टेन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अब इसके बदला में चाहे इसके बदला में लिख सकते हैं ना, कान ऐसे छुए ऐसे छुए कान में है ना, तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ टेन निकालना होगा तो क्या होगा बताइए, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो सर अभी भी निकाले टेन स्क्वायर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1, समझे, लिख रहा है देखिए तो समझ गया। अब टेन थीटा निकालना होगा तो सर टेन थीटा निकालना होगा तो रूट अंडर स्क्वायर नहीं आएगा तो रूट बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इधर आते हैं, समझे कि नहीं, कुछ किए सेक स्क्वायर थीटा निकालना हुआ तो सेक स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1, ये टेन होने गया तो प्लस में हो गया, इससे निकल गया। अगर टेन निकालना हुआ तो टेन को उधर ले गए, एक इन्हें ले आए तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर नहीं जाएगा तो क्या बनेगा रूट, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, क्लियर। चलिए अब आइए इसमें कुछ बचा ना, हाँ एक बचा हुआ है, ये हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं ना, देखिए अगला सेक स्क्वायर थीटा, सेक जैसे हम सेक पर भी स्क्वायर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सेक थीटा पर भी स्क्वायर और माइनस क्या है टेन थीटा पर भी क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर में क्या है 1, ठीक है। अब आप बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला याद करवा चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, तो एक बार जोड़ के एक बार बोलिए घटा के, ये कर चुके हैं आप लोग पहले से भी। चलिए तो करिए एक बार जोड़िए, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या मेन टाइम में फ़ोन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए ये एक बार जोड़ के एक बार घटा देंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अब बताइए सर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, एक हो गया। अच्छा अब बताइए अगर हमको ये निकालना है तो क्या होगा, ये बटा में जाएगा, और ये निकालना है तो ये बटा में जाएगा, फिर कर लीजिए इसको, मार्कर भी जवाब दे रहा है क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1, ये बटा में क्या आ जाएगा ये वाला पूरा, तो करिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सब फॉर्मूला बन रहा है अपने आप में, ठीक है। तो समझ गए, तो ये भी फॉर्मूला ही बन रहा है और फिर एक बनेगा, देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 बटा, अच्छा एक बार इसको निकाला था तो ये बटा में क्या है, अब इसको निकालेंगे तो ये वाला बटा में जाएगा, तो लिखिए सेक थीटा क्या है प्लस माइनस, हाँ प्लस टेन थीटा, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है, इसका यहाँ तक निकला है, ठीक है, समझे कि नहीं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, एक बार जोड़ के एक बार घटा के बराबर 1 रहेगा, एक बार ये निकालना है तो ये बटा में चल जाएगा साफ, और एक बार ये निकालना है तो ये बटा में चल जाएगा, ये वाला बटा में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक काम पहले भी आप लोग को देते थे अपना से करने के लिए और आज भी देंगे अपना से करने के लिए, करिए। तीसरा क्या है, देखिए आप जानते हैं ना क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा किसको लेता है माइनस कॉट को लेता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेम जितना काम इसके जगह पर बना है ना, यहाँ से यहाँ तक जो काम किए ना सेम इसमें होगा, सेम टू कॉपी एकदम, सिर्फ सेक के जगह पे कॉसेक रहेगा और टेन के जगह पे कॉट रहेगा, कुछ दूसरा नहीं होगा, ठीक है। तो इतना कर लीजिएगा, बताइए देखते हैं सब ठीक ठाक है कि नहीं, हाँ बताइए। अच्छा फॉर्मूला नहीं दिख रहा है ना, देखिए ऊपर में है, चलिए इसको पॉज करके आप लोग लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला में आपका क्या है, कॉसेक वाला अपना से बना लीजिएगा ना आप लोग, कि बनाना पड़ेगा हमको, उसका 2-4 और बचेगा उसको भी लिख देंगे। चलिए थोड़ा थोड़ा कर ही देते हैं, नहीं तो पता चलेगा कि आप लोग को हमें भारी लगता हुआ। देखिए इसको यहीं से कर देते, चलिए। अच्छा बताइए कॉसेक
कोसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना होगा, ठीक है। अच्छा कोसेक थीटा अगर होगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर नहीं जाएगा, रूट बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए ये 2 हो गया। अच्छा ये वाला जैसे वहाँ पता है, देखिए वहाँ वाला सेम वही काम करेंगे, इसको नहीं जाएंगे एक को नहीं लाएंगे, तो लिख सकते हैं ना हम लोग क्या, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर से कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आप ही बताइए, रूट होने जाएगा तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, घसटा गया थोड़ा लेकिन आप समझ रहे हैं ना, कोसेक स्पेलिंग COSEC, ठीक है, हो गया। ये 2 2 हो गया। चलिए एक और क्या बोले थे, इसको देख सकते हैं ना, सेक सॉरी एकदम हो जाते मिटाते उधर से क्या, पॉज करके आप लोग लिख ही लिए होंगे उतना, चलिए लिख ही देते हैं पूरा, आप लोग इकट्ठा कर लीजिएगा सब, तो छोड़ने से आप लोग तो अपना से कर नहीं पाते हैं और कुछ कर भी लेते हैं। चलिए दिख रहा है ना सब, चलिए अब क्या बचा, इसको लिख सकते हैं ना, कोसेक थीटा के पूरा के स्क्वायर माइनस कॉट थीटा के स्क्वायर बराबर 1, एक बार जोड़ के मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एक बार जोड़ के तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होगा सर 1। चलिए एक बार इसको निकालिएगा ये बटा में, एक बार इसको निकालिएगा ये बटा में, हो गया। तो लिखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 बटा ये वाला चलाएगा क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इनका जोड़ी पड़ जाएगा ना। चलिए देखिए फिर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकालना होगा तो क्या होगा सर 1 बटा ये चलाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए ये हो गया आपका सारा कहानी। ये अभी और लिख देते हैं, थोड़ा थोड़ा जो बचा हुआ है 2-4 को खुद आइए वो भी लिख देते हैं, एक आध को क्वेश्चन भी देख लेंगे। देखिए इसको भी मिलाते हैं, इधर भी लिख लिए होंगे आप लोग, थोड़ा मार्कर का इंक कम गया ना। अच्छा ऐसा होगा तो हम लाल से ही लिख देते हैं 2-4 को, ठीक है। रहने दीजिए, अब टाइम भी हो ही गया, थोड़ा सा 2-4 को तो और बचा हुआ है, कर देते हैं। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन क्या था, अच्छा ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन तो आप लोग को पता है ना। चलिए ये तो पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको पता है साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो 1 बटा कॉसेक थीटा, ये सब तो पता है। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है 1 बटा सॉरी कॉसेक का ना, कॉसेक का क्या होता है 1 बटा साइन थीटा, ये तो पता है। उसी प्रकार कॉस थीटा का क्या होता है, हम लाल से लिख दे रहे हैं 1 बटा सेक थीटा, ठीक है, और सेक थीटा का क्या होता है तो 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है। एक था साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता था टैन थीटा, याद है, और एक होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। उम्मीद करते हैं ये भी याद होगा, क्लियर। चलिए और एक, अच्छा यहाँ एक और छूट गया था, छूटा क्या था लिखिए, सब साथ लिखिए कोई दिक्कत नहीं। अगर टैन थीटा को उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा को उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1 बटा टैन थीटा। लाइन कटा है थोड़ा सा संभालिएगा, ठीक है, खाली अथी में से हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए तो ये समझ गए, टैन 1 बटा कॉट, कॉट 1 बटा टैन। चलिए इधर ये दोनों अलग से ध्यान रखिएगा, पहले इतना लिखने के बाद ये दोनों लिखिएगा, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, अच्छा इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, ठीक ना, तो ये सब हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया, अब हमको नहीं लग रहा है कि कोई फॉर्मूला आपका बचा है, ठीक है। चलिए इसको पॉज कीजिए और इसको उतारिए, ठीक ना। अब हम इसको मिटाते हैं और आते हैं एक आध कुछ क्वेश्चन पे, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन, टाइम देखिए तो 20 हो गया ना, 2-3 मिनट और देख लेते हैं सर, ठीक है। जैसे हम बोले एक क्वेश्चन दे रहा है आपको, ध्यान दीजिए, देख रहा है क्वेश्चन, देखिए तो यहाँ से एक क्वेश्चन है, लिखिए सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को, लिखिए सभी
त्रिकोणमितीय निष्पत्ति थोड़ा वर्ड में गलती हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा। निष्पत्ति को कॉस थीटा के पदों में व्यक्त करें। चलिए, सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को कॉस थीटा के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। देखिए, सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति क्या को पता है? 6 को। क्या क्या बताया सर? तो सर बताया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, है ना बताया। अब ये कथी कह रहा है पता है कि सब को ना आपको कॉस में बदलना है। सबको कैसे हो लिखिए आप, कॉस में लिखना है, सबको कॉस में लिखना है। नहीं समझ बात को? भाई तो झमेला लगा दिया। अब कॉस में लिखने के लिए सबको हमको अब फिर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा। हाँ, कभी कभी क्या होगा, सभी को ना बोल के मात्र 3 को दे देगा, बोलेगा साइन कॉस टैन, इसको आप लोग साइन में बदले, तो साइन को सबको साइन में बदल देंगे। जो बोलेगा वही काम करेंगे, ठीक ना। तो आइए, साइन को हमको कॉस में बदलना है तो कैसे करेंगे भाई? अब आपके फॉर्मूला याद है तो सर आपको तो पता है कि सर साइन बराबर फॉर्मूला हो जाता है आपका 1/cosec होता है ना। आप कह रहे हैं कि सर हमको कॉस में लाना है। सोचिए जरा, अब कॉस बराबर क्या होता है बताइए? कॉस बराबर क्या लिख सकते हैं? तो फिर कॉस का उल्टा साइन हो जाएगा ना, समझे। तो ऐसे करके आपको दिमाग लगाना है, सबके दिमाग लगाना होगा। लेकिन नहीं, आप कहेंगे कि नहीं सर 1/cosec हुआ और cosec से फिर साइन में जाएंगे तो फिर साइन उल्टा कॉस और cosec उल्टा साइन हो जाएगा, उसको साइन उल्टा cosec और cosec उल्टा साइन हो जाएगा। तो ये ठीक नहीं लगा। और फॉर्मूला सोचिए, पीछे देखिए, तो एक फॉर्मूला है सर साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो √1 - cos स्क्वायर थीटा। अभी भी लिखा है, देखिए पीछे जाके देखिए, अभी लिखा है ना, देखिए। और खाली जना हो, ठीक ठीक, निकली तुम बतिया दे सामने कर चाहिए ये, ठीक है। तो ये बना लिए ना, समझ गए ना। अच्छा, कॉस का क्या होगा बताइए? तो कॉस का सर कॉस से होगा, ठीक है। कॉस का क्या होगा? ठीक, हाँ आ जाइए। कॉस बराबर कॉस, तो कॉस थीटा खुद कॉस थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन को क्या किए? 1 - cos स्क्वायर थीटा में कॉस में आ गया ना, हमको स्क्वायर है कुछ और है उनको मतलब नहीं है, कॉस में आ गया ना, बस बात खत्म, छोड़ देंगे। यहाँ भी हो गया। टैन को बताइए, तो टैन को सर साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, नीचे तो कॉस आ गया लेकिन ऊपर में कॉस नहीं है, साइन है, हमको सबको कॉस से मिलाना है। अच्छा, तो एक और कर सकते हैं, इसको साइन को लिख सकते हैं √1 - cos स्क्वायर थीटा। अभी लिखे ना साइन को, यहाँ ये लिख सकते हैं, अब बटा में कॉस थीटा, यानी कि चलिए ये भी व्यक्त हो गया, ये ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, सब साइन, ठीक है। कॉट को करिए तो सर इसको उल्टा करिए, कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा। इसका क्या होगा? कॉस का कॉस से रहेगा, क्योंकि हमको कॉस में बदलना है ना, कॉस में बदलना है, कॉस का कॉस से रहेगा। इसको क्या करेंगे? तो √1 - जो साइन वाला है ना ऊपर लिख दीजिए 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्या समझे? सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, सेक के क्या होता है? नीचे लिख देते हैं, नहीं बुझाएगा, दिख रहा है ना, देखिए तो सेक थीटा। अच्छा, सेक का क्या होगा बताइए सर? तो सर सेक का तो आप पहले से बता चुके, सेक का उल्टा ही कॉस होता है। हो गया, कोई दिक्कत? अब बच गया सर क्या? तो कॉसेक का। तो कॉसेक क्या होगा बताइए? तो आप जानते हैं कि कॉसेक में क्या होता है? तो कॉसेक में होता है 1/sin होता है। अच्छा, साइन में क्या लिखा है? तो 1, तो 1 अब बटा में साइन में क्या लिखा है? √1 - cos स्क्वायर थीटा। हो गया। देखिए मिलाइए, सबको हम अंततः कॉस में बदल दिए, कॉस यहाँ पे कॉस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना के लाइएगा। अभी क्वेश्चन बहुत है लेकिन मेरे पास टाइम भी कम है, ठीक है। देखिए भैया, मतलब कितना मिनट हो? 24 हो गया, ठीक ना, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक ना। ये क्वेश्चन देते हैं, बाकी बात फिर कल आपको एक क्वेश्चन हम पहले से लिख देंगे ताकि आप लोग को हम दे सके। लेकिन सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को आप लोग को साइन में बदल के लाना है। कैसा? यहाँ पर इसको हटा लेना है और यहाँ पे साइन कर लेना है। क्या करना है? साइन थीटा हो जाएगा। जैसे हम कॉस में बदला है ना, आपको सबको साइन में बदलना है। किसी चाहे जैसे भी हो आप समझिए। फॉर्मूला भी अभी लिखा है पीछे, सारा फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। थोड़ा वो छोटा भी होगा फॉर्मूला, तो शुरू में पूरा फॉर्मूला का चार्ट लिखवा दिए हैं। तो हमको लगता है, उम्मीद है कि हो जाना चाहिए अप्रोच, ठीक ना। तो रहने दें क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो अपना ध्यान रखिएगा। आज से आप लोग का काउंटडाउन चालू हो गया। अब सीध करने वाला आएगा, जो भी आएगा बहुत हार्ड टाइप का आएगा। जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। तो याद से फॉर्मूला याद कर लीजिए। और यह हम जोड़ नहीं दे रहे थे, और यह हम खाली मान याद करवा रहे थे। मानव में कभी भूलना नहीं है। अब बच गया ये फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला याद कर लीजिए सब।
बाकी बाद आप लोग साइन वाला बना के लाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।